कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। चालीसवें अध्याय के यजुर्वेद के 70वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो ब्रह्म हूं और मेरा आकाश में यानी ब्रह्मलोक में रहता हूं, और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में प्रोक्ष रहती हैं, लेकिन वो निराकार नहीं है, उनका अस्तित्व विशेष है वहां पर, लेकिन हम बगैर उसको देखे बगैर खोदे नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार वो परमात्मा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है वो प्रोक्ष है। इसका प्रमाण यजुर्वेद देंगे। ये पवित्र यजुर्वेद ये है, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं महर्षि दान सरस्वती। यो भी इन शंकराचार्यों वाली ही एक परंपरा का से अलग हुआ था। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम इसके अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक पर पहुंचते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। ये तो है ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब यहाँ क्या बताया, इसका अनुवाद क्या है इस महर्षि दानंद ने? इस महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, नोट ओम को। अब वेद तो सीधा बता रहे हैं कि ओम कर तो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, कर्तुम समर, यानी अपने मनुष्य जीवन का एक विशेष कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर, और किलबे समर विशेष कसक के साथ उसकी सिमरण कर। और ये क्या कह रहा है कि ओम का सिमरण नहीं करना, अनुवाद करता गलत अनुवाद कर रहा है। केवल जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, नोट ओम का, यानी मंत्र जाप के विरोधी था अनुवाद करता। देखिएगा इसे स्पष्ट है, हे कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ बनता है ओम का कर्म करतो, करतो माने कर्म करने वाले जीव, यानी काम करते करते समर सिमरण कर, किलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर, कर्तुम माने परम कर्तव्य दान कर मनुष्य जीवन का, इस ओम का स्मरण कर। ये क्या कहता है, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, ओम ये ब्रैकेट में लिख दिया इसने, और इसका अर्थ नहीं किया बल्कि कह दिया जिस इस नाम वाच्य ईश्वर को। यहां लिखना था ओम का स्मरण कर और अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उसके स्वरूप का स्मरण कर। ये तो इसकी अपनी बकवाद है, बाकी वास्तविकता कुछ सच्चाई आप दास ने आपको बताया जिसका अनुवाद ये बनता। अब देखना,
हम जो प्रसंग है वो लेंगे। अब ये वही चतुर्वारी से अध्याय है, 40वां अध्याय, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय आपने देख लिया। और इसके हम 70वें श्लोक को अब देखेंगे। इसमें लिखा है, इसमें अनुवाद इसने सही किया है, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप, वो तो परोक्ष रूप है, गुप्त है। और अहम मैं खम्ब माने आकाश में ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म, इसने तो गलत अनुवाद किया, सबसे गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ, ओम सबका रक्षक जो मैं हूँ, उसका ओम ऐसा नाम जानो। यहाँ ओम भी लिख दिया, शर्मा गए बार ओम लिख, ओम ऐसा नाम जानो। इसने ओम से कोई लिंक नहीं रखा। अब इसका मूल संस्कार देखिए, इसमें लिखा है आदित्य पुरुष है स असौ, ये स असौ अहम, ये कहता वेद ज्ञान दाता अहम मैं, मेरा ओम नाम है, खम ब्रह्म मैं जो ब्रह्म हूँ, अहम मैं ब्रह्म, खम माने आकाश में रहता हूँ, और मेरा तो ओम नाम है। ये ओम नाम है, आकाश में रहता हूँ, यानी दिव्य आकाश में रहता हूँ, ब्रह्मलोक में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ। और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। उसके विषय में तो 40वें अध्याय के देखिएगा, इसी 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 10 से लेकर 12 तक स्पष्ट किया है, 13 तक। ये 44वां अध्याय और 10वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें क्या कहा है, इसने जैसा अनुवाद किया है फिर भी बहुत स्पष्ट हो गया है। छुपाने की चेष्टाएं बहुत की हैं इन्होंने, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वानों से वचन, जो वचन सुनते हैं, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वे जो लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग, देखो यहां इसने फिर गड़बड़ कर दिया। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले, और संभवात माने उत्पन्न होने वाले। यहां लिखना था कोई तो वे हमारे तरीके के लिए बताते हैं, असंभवात माने जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला से और ही कार्य व फल कहते हैं। और संभवात माने उत्पन्न, असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और कहते हैं। इस बात को भी तुम सुनो। इसने दड़ंगाकरण का ठेका ले रखा था अनुवाद का। इसका सीधा सा अर्थ है, वेद ज्ञानदाता कहता ये ब्रह्म सरपुरुष के जो कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला कहते हैं, और अन्य कहते हैं वो कभी जन्म लेता ही नहीं। और कहते इसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उन ते सुनो। इसने पल्ला झाड़ दिया कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, इति सिद्धम। अगर वेदों में ही वो ज्ञान होता या किसी अन्य ग्रंथ में इनके दिया हुआ होता तो नाम लिख देता उस ग्रंथ में है। तत्वदर्शी संत कौन होगा, जो सूक्ष्म वेद से परिचित हो। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि जो आप जी को गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो अर्जुन तुझे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है, उसमें कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी कर रहा है। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर पुरुष ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उस ज्ञान में विस्तार के साथ कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा
चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, परमात्म तत्व का ज्ञान करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया, यही प्रमाण वेदों में है, इससे सिद्ध हो गया कि ये जो ज्ञान वेदों से मिलता है गीता जी का, वो सही है, ओके है। और फिर इसने कुछ गीता में अपनात्मा वेद तो इसने एज इट इज ब्रह्मा को दे दिए जो इसके अंदर से निकले थे, और फिर गीता जी का ज्ञान इसने अपने होश हवास में बोला, वेदों का ज्ञान प्लस में अपना मत वो इसमें अड़ा दिया। वो इसका मत है वो अलग दिखाई देता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि यदि अर्जुन तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, इसलिए तू क्रम सन्यासी ना होकर क्रम योगी हो। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता जी में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। ये तो है वेद ज्ञान। और फिर इसने 6ठे अध्याय का 10 से लेकर 15 तक जो अटकल अड़ाई है कि एक एकांत स्थान पर बैठ जा, नीचे कुसा बिछा ले डाब, उसके ऊपर मृगशाला, फिर कपड़ा बिछा, आसन घना ऊंचा हो ना नीचा हो, और फिर वहां पर ध्यान लगा, नाक के अग्रभाग पर अपना ध्यान लगा। ये इसकी अपनी अटकल, अपना मत है जो वेद ज्ञान के विपरीत है। क्योंकि वेद ज्ञान सूक्ष्म वेद के अंदर जो परमेश्वर ने आकर बताया है उसमें इन चारों वेदों का ज्ञान प्लस में, अब जो कलयुग में मालिक ने सूक्ष्म वेद बताया आकर के, उसमें चारों वेद प्लस में गीता, श्रीमद् भगवद गीता प्लस में 18 पुराण उपनिषद, इन सब का निर्णायक ज्ञान दे रखा है। उसमें बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से लाग। अभी इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया है कि ओम करतु समर, किलबे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण कर, विशेष कसक के साथ श्रवण कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य दान का श्रवण कर। इसमें हठ योग का वेद में कहीं प्रमाण नहीं है। ये इन्होंने अपना मत अड़ा रखा है। तो गीता जी के अंदर भी हठ योग का करने को, तप करने को नहीं कहा है, बल्कि उसको धिक्कारा है कि जो मनमाना आचरण हठ योग करते हैं, तप करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं और सभी वो गलत साधनाएं कर रहे हैं। तो अब दास जो क्लियर करना चाहता था वो कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है वो पात्र रूप संसार। यानी जमीन से बाहर जो पेड़ का जितना पोर्शन दिखाई देता है, जितना भाग दिखाई देता है, वो तो व्यक्त है, सामने प्रत्यक्ष है, और जो परोक्ष है वो जड़ है। तो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परम अक्षर पुरुष है, वो परोक्ष है, वो गुप्त है, वो ऊपर के ब्रह्मांडों में है, सतलोक में, अलखलोक, अगमलोक और फिर अकह लोक। वो ऊपर की जड़ है, वो मूल स्थान है, वो शाश्वत स्थान है, सनातन परम धाम है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि हमारे लिए जो सदग्रंथ हमें मान्य हैं वो हैं ये पांचों वेद, प्लस में श्रीमद् भगवत गीता। ये तो हमारे हैं पूजा की विधि के, जिनमें जो हमारी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि लिखी है वो हमें मान्य है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मंत्र जाप कोई करता है तो वो गलत है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। रही पवित्र पुराणों की बात, ये इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोगी हैं जो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो सूक्ष्म वेद में जानकारी दी थी आज से 600 वर्ष पहले।
जो इन शंकराचार्यों ने, आचार्यों ने, हिंदू धर्म के गुरु संतों ने परमात्मा कबीर देव जी जो परम अक्षर ब्रह्म है, उनको ये कह करके जनता से दूर कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ये वेदों और गीता के विषय में कैसे जान सकता है, पुराणों के विषय में ये कैसे जान सकता है, क्योंकि इसने संस्कृत भाषा नहीं पढ़ी, क्योंकि ये जुलाहा और शूद्र वर्ण में ये जन्मा है। लेकिन उनका जन्म नहीं हुआ था, फिर भी वो तो उन्होंने तो ऐसा ही कहना था। और ये कैसे समझ सकता है इन पुराणों को? और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज वेदों और पुराणों और गीता जी में विद्यमान है। वो सूक्ष्म वेद में, सिंपल लैंग्वेज में दिया था। अपने आत्मा भाषा का जो लिंक है, संबंध है, इतना ही है कि हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा दें, वो ही भाषा है। लेकिन उसमें ज्ञान क्या है? अब जैसे ये संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता, ये समझो एक कोरा कलश है जिसके ऊपर बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है, और उसमें जल है ही नहीं, या खारा भर रखा, जीभ पर भी न रखा जाए ऐसा, और एक सिंपल सा मटका है, घड़ा है, जिसके ऊपर चित्रकारी भी नहीं है, और उसमें शीतल और पवित्र और मीठा जल भरा है। तो उस घड़े का उद्देश्य यही था कि उसमें वो शीतल जल रखे और शुद्ध मीठा जल हो। तो पुण्यात्माओं, जिस बगैर चित्रकारी बने हुए कलश के अंदर और वो जल मिल गया जिससे हमारी प्राण रक्षा होगी, तो हम उस चित्रकारी वाले उस घड़े के सिर में मारेंगे जिसके अंदर खारा जल भर रखा, जीभ पर भी ना रखा जा, पीवा तो मर जा। तो इन जो आचार्यों का और संस्कृत के वेदों का यही कहना था कि कबीर जी संस्कृत नहीं जानता, इसने व्याकरण भी ना बोलनी आती, अपनी लैंग्वेज की भी भाषा को यो कुछ ही बोल रहा है, निर्भय को निर्भव कह रहा है, और हम संस्कृत के ज्ञाता हैं। ये तो हमारे को व्याकरण की भक्ति दृढ़ कराते रहे, भगवान की नहीं। अब इन आचार्यों ने हमें क्या ज्ञान दिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव ये अजर और अमर हैं। फिर कुछ एक ये भी कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी की तो मृत्यु होती है, लेकिन भगवान शंकर ये अमर तत्व हैं, भगवान विष्णु भी अमर तत्व हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती, अजर अमर है। ब्रह्मा जी का तो जीवन काल है। तो ये इनका लोक वेद था, दंत कथा थी, आउट ऑफ सिलेबस स्टडी थी, यानी हमारे सिलेबस से, सदग्रंथों से बाहर का ज्ञान था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। यानी चलो ब्रह्मा को ये मृत्यु मानते हैं, तो विष्णु और शिव को तो फाइनल था इनका, ये कभी जन्मते मरते नहीं। और साथ में ये भी कहा करते इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, इनके माता पिता है ही नहीं। तो ये दंत कथा, लोक वेद कोरी बकवाद थी इनकी, जबकि इन महापुरुषों के जीवनी में लिखा है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। स्वयं स्वीकार करते हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, अपनी माता का भी नाम लिखा है देवी पुराण में। तो क्या ये आचार्य और ये शंकराचार्य पुराणों से परिचित थे? अगर ये पुराणों से परिचित होते तो ये कथा सुनाते नहीं। ये कथा सुनाते जो पुराणों में लिखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, और 2500 वर्ष, 2500 से भी ऊपर वर्ष हो गए, आज 2520 वर्ष हो गए इस पवित्र हिंदू धर्म के प्रचारकों को प्रचार करते हुए, और वैसे तो 5500 वर्ष हो गए इन पवित्र सदग्रंथों को लिपिबद्ध हुए को, और आज तक ये आचार्य मंडलेश्वर हमें नहीं बता सके यथार्थ ज्ञान क्या लिखा है इन पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये क्या थे? इन्हीं की एक पुस्तक है शंकराचार्यों की, वो दिखाते हैं। ये दास आपको ये सिद्ध करना चाहता है
कि बौद्ध धर्म को तो स्टॉप लगा दिया श्री आदि शंकराचार्य जी ने, वो तो बहुत अच्छा किया। और फिर इन्होंने क्या किया कि आसमान से हम गिरे तो खजूर में अटका दिए, तो हमें क्या लाभ हुआ, वहीं फिर लटक रहे हैं, पृथ्वी तक पहुंचे ही नहीं। तो अब पहुंचेंगे हम। अब देखिएगा, ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए 5 ग्रंथों का एक समूह है। इसका नाम लिखा है शांकर पंचम। आदि शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथानाम संग्रह। आद्य शंकराचार्य द्वारा 5 ग्रंथों का संग्रह इसके अंदर है, इसलिए शांकर पंचम इसका नाम रखा गया है। ये आदि शंकराचार्य थे। और इसका अनुवाद किसने किया है? जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज द्वारा किया गया, व्याख्याकार इसके अनुवादक है। ये केवल अनुवादक है। और ये कहां से छपी है ये देखिएगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी पादही प्रणीतया शंकर सप्रिया, हिंदी टीका सहित। प्रकाशक है शारदा पीठ, प्रकाशनम, द्वारका, जामनगर, गुजरात 361 335 का कोई नंबर, कोड नंबर होगा। ये यहाँ से छपी है। श्रीमाता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड 20/7/125 केदार घाट वाराणसी, ये इनके दूरभाष नंबर। इसके 135 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है 135 पृष्ठ, नीचे इसके पृष्ठ नंबर संख्या लिखी है। 135 पृष्ठ पे क्या लिखा है? ये आदि शंकराचार्य के द्वारा बोले गए श्लोक और लिखे गए लिपिबद्ध किए गए। 29 नंबर श्लोक में कहा है कि इसमें ये श्री मणि रत्नमाला नामक अध्याय यानी कोई बुक इसके अंदर है, उसके 135 पृष्ठ पर 29वें श्लोक में कहा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो और फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो और न ही उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। अब आप फैसला कर लियो सबसे बड़े पशु कौन है। अब जो पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र 18 पुराणों में जो कुछ लिखा है और जो इनको नित पढ़ते हैं, उन्होंने इनको पढ़ा लेकिन उसके अनुसरण नहीं किया, उस ज्ञान को आधार नहीं माना, तो इससे यही वचन सिद्ध होता है कि सबसे बड़ा पशु वो है जिसने सदग्रंथों को पढ़ा और धर्म का आचरण नहीं करता, यानी शास्त्र विधि त्यागकर मनमाना आचरण करता है, वो सबसे बड़ा पशु है। और इनका जो ज्ञान है, अब हम प्रसंग पर चल रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने, ये तो अभी तक दास ने आपको ये बताने की चेष्टा की है कि हमारे लिए कौन से सदग्रंथ हैं जिनको हम आधार मानकर अध्यात्म ज्ञान को समझें, सुलझाएं। उसके लिए आप जी को बता दिया 5 वेद, एक सूक्ष्म वेद और 4 वेद, ये वेल नोन आपके पास है ही। और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान जो वेदों से मिलता है, और साथ में 18 पुराणों का केवल यही सहयोग लेना है कि जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बोला था और आज वो पुराणों में लिपिबद्ध है, बस इतना काम है इन पुराणों से हमारा, और ज्यादा लिंक नहीं है। इसमें कुछ भी जो कुछ भी घटनाएं हैं वो सत्य है या असत्य है, इससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। हमारा इन पुराणों को केवल इसलिए प्रमाण रूप में लेना पड़ेगा कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में ये जानकारी दे रखी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता और पिता का भी ज्ञान करा रखा है। धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जाने पद निर्वाणा,
यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सुख संवेद में, अब आप जी को थोड़ा सुख संवेद क्या है। जैसे शंकराचार्य जी ने एक मठ आमनाय महानुशासनम नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इन मठों के ऊपर बैठने वाले मठाधीशों के लिए गाइडलाइन दे रखी है कि वो ऐसा आचरण करें। उसमें ये लिखा है कि एक सूक्ष्म वेद है। तो इन शंकराचार्यों से कोई पूछता है कि वो सूक्ष्म वेद क्या है, कोई तो कहता है कि वो महाभारत है 5वां वेद। अरे महाभारत में तो निरानाश करवाया उसने, पढ़ कहता आदमी वो भी जो है ना कति अज्ञानी हो जावे। ऐसे आचरण महापुरुषों के। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पिता में द्रोणाचार्य कर्ण जैसे योद्धा वहां बैठे और ये द्रोणाचार्य उनके गुरु बैठे और बैठे बैठे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, खड़े होकर ये भी नहीं कहा तू क्या कर रहा है नालायक व्यक्ति। एक बड़ी सभा में एक औरत को नंगा कर रहा है, तो क्या वो नेक व्यक्ति हो सकते हैं। एक विदुर थे भगत बीज, खड़ा होकर कहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और किसकी बेइज्जती कर रहे हो तुम, अपनी बहू की आप ही बेइज्जती कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कै कुल एक कै परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। कहते हैं तू तो, जब दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मार दिया और ये शब्द बोले कि तू तो पांडवों का चमचा है, कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, और वहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये महाभारत 5वां वेद हो सकता है। कहते हैं जब उस दुशासन ने अपने चाचा को कहा कि तू तो बांदी से उत्पन्न हुआ, इसलिए हीन भावना रखता, तू क्षत्रिय नहीं है, तू तो बांदी का जाया, तू तो है बांदी का जाया, इसलिए तू यही बात कहेगा। और वो कह रहा कितनी न्याय की बात कि तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपने ही परिवार की बहू को अपनी बेइज्जती कर रहे हो, कल को लोग क्या कहेंगे, अपनी बेइज्जती आप ही की तुमने। अब वो कितनी महान बात कही थी। उसको कहा तू तो है बांदी का जाया और तू तो पांडवों का चमचा है, इन्हीं का चेला, इन्हीं की ओर बोलता है। वहां पर भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया, वहां दांदरे का डन लग गए और खड़ा हो गई। ये कहना चाहिए था खबरदार, अगर एक उनमें से 3 महापुरुषों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता कि खबरदार इस लड़की का हाथ लगा दुर्योधन, हमसे बुरा नहीं होगा, हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की। उनको पता था कि कितने सूरवीर हैं, लेकिन वह फेल हो गए वहां पर। और एक नंगे होते हुए औरत को देख रहे हैं, नहीं तो विदुर उठ कर चला गया था उसी समय। एक असली पंचायती का ये होता है कर्म धर्म कि सच्ची बात कहे, नहीं मानो तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए। तो इनको उठकर चला जाना चाहिए था, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण को, गुरु जी को। और ये बैठे बैठे वही देख रहे हैं, कौन देखे आगत शर होता सारा नी बस्तर करने लग रहा, बहन को नंगा देखने की चेष्टा में बैठे रहे हो, तो सभा को छोड़कर नहीं गए। और इसको ये 5वां वेद बतावे, धन्य है ये हमारे आचार्य। महाभारत को 5वां वेद बतावे, कटका मृगी दुनिया हाहाकार मच गया। ना जाने कितनी बहन विधवा हुई, अनाथ हो गए बच्चे। अब किसी से पूछा, दूसरा कहता है श्रीमद् भगवत गीता ये 5वां वेद। अरे वाह, ये तो चारों वेदों का सारांश है। श्रीमद् भगवत गीता इसका नाम है 5वां वेद की। ये तो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो सूक्ष्म वेद ये ऐसा है जिसमें परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से विस्तार से कहा वो धार्मिक यज्ञों की जानकारी। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया, किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो तो वेद हो ही नहीं सकता श्रीमद् भगवत गीता। तो अपने आत्माओं, वो 5वां वेद कौन सा है, वो सूक्ष्म वेद क्या है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के
श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक एक व्याख्या की है। बताया गया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग आसन करता रहता है, कोई खड़ा, कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई केवल प्राणायाम पान अपान की क्रियाओं को देखता रहता है। यानी इस प्रकार की धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और सब अपने अनुष्ठानों को, अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं कि ये ठीक है। अगर उनको पता लग जाए ये साधना शास्त्रों के विरुद्ध है तो कोई भी ना करे उनको। तो जो भी जैसी क्रिया साधना अनुष्ठान यज्ञ कर रहा है तो वो अपने को पाप नाशक ही मानता है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होकर ही तो मोक्ष होगा। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की इन धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। वो ज्ञान है, वो है सूक्ष्म वेद, वो है पांचवा वेद, जिसको तत्व ज्ञान कहते। वो तत्व ज्ञान है, वो पांचवा वेद है जो भगवान ने अपने मुख कमल से बोला है। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था, जो इन केवल संस्कृत के ज्ञाताओं ने ये कह करके फेल कर दिया था कि कबीर क्या जाने, ये दुल्हा है, दानक है, संस्कृत इसको किसी ने पढ़ा नहीं। ब्राह्मणों के पास फिरा, उनको मना कर दिया शूद्र होने के नाते, तो वो सदग्रंथों को ना समझकर ऊट पटांग बोलने लग गया। इन ब्राह्मणों ने काट दी टाट हमारी सारी बकवाद गढ़ रखी, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना दिया। ये शंकराचार्य जितने भी सरस्वती और ये जितने भी आश्रम अपना ये कहते हैं सन्यासी गिरिपुरी, ये सभी ब्राह्मण वर्ग से ही थे। और पुण्यात्मा ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। सूक्ष्म वेद में कहा है पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वो होता है जो भगवान को पहचान ले। और दूसरी भाषा में हमारे यहाँ जो परंपरागत उस व्यवस्था में पंडित मानते हैं विद्वान पुरुष को, जिसने काशी विद्यापीठ में जो है ना से शिक्षा ग्रहण कर ली, वो पंडित बन गया किसी एक विषय का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी जाट कुल में जन्मे थे, गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास गांव छावला है, जाट जाति में जन्मे थे। 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर एक संत कबीरपंथी यानी गरीबदासी संत की प्रेरणा पाकर के घर त्याग कर चले गए थे, खेतों से ही भाग गए थे। और उसने देखा, उस गुरुदेव ने, हमारे जो दादा गुरुजी थे, उसने देखा कि लड़का बहुत होनहार है, उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता था। अब हरियाणा में जिला सोनीपत खरखौदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। उस गोपालपुर गांव के अंदर पंडित चिदानंद नाम से हमारे परदादा गुरुजी का आश्रम है। अब दास ये समझाना चाहता है कि कोई ब्राह्मण चंगर जा कि ये तो सारे ब्राह्मणों ने ऐसा कह रहा ना, उन ब्राह्मणों को नहीं, वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, लेकिन वो पंडित नहीं कहते थे अपने आप को। वो कहते थे नहीं, हम तो संत हैं, हमें मार्ग समझ में आ गया है। लेकिन हमारे दादा गुरुजी को जो जाट होते हुए पंडित कहलाए। तो इस दृष्टिकोण से उन पंडितों के लिए दास कह रहा है जिन्होंने गुरु पद प्राप्त करके और कई विषयों के आचार्य भी बन गए, पंडित कहलाए और सदग्रंथों से परिचित नहीं हो पाए। तो श्री शंकराचार्य जी के वचनानुसार सबसे बड़ा पशु कौन है, ये वो आप ही फैसला करना। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के वो श्लोक जिसमें सूक्ष्म वेद की जानकारी है। ये है श्रीमद् भगवद गीता और
इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके चौथे अध्याय के हम 25 से लेकर ये देखिएगा। अब ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का, और श्लोक नंबर 25 से लेकर 34 तक आपको निर्णय करके देंगे कि वो सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद क्या है। देखिए ये 25 नंबर श्लोक में क्या कहा है कि अपरे यानी अन्य योगीजन यानी साधक देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य यानी दूसरे ब्रह्म अग्नौ परब्रह्म नहीं, ब्रह्म यानी ब्रह्म तक की ही साधना करते। इसका अर्थ ये है। और कुछ आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं, को अपनी आत्मा को देखने में ही अपनी आत्मा देखो इतना ही जानते हैं। 26 में कहा कि दूसरे नाक कान आदि को बंद करके यानी अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे और कुछ शब्द आदि यानी शब्द स्पर्श समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है कि दूसरे योगीजन यानी साधक इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने सांसों का, आते जातों को देखते रहते हैं। ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कहा है कई पुरुष यानी दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर धर्मशाला बनवा दी। जो धन से होने वाली जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो करते हैं, कंबल बांट दिए, ये देखो। तो अपने कई पुरुष द्रव्य संबंधी यानी धन से होने वाली यज्ञ धार्मिक क्रियाओं को करते हैं। कुछ कितने ही तपस्या रूप यज्ञ को करने वाले हैं, कुछ तप करते हैं। तो दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और वे कितने ही कुछ योग करते रहे, योगासन। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं। और कुछ एक चलो जैसे जैनी प्रयत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान ये करने वाले, कुछ स्वाध्याय करते हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया है, या कोई और किसी ग्रंथ की वाणी को, या किसी वेद के एक श्लोक को, जैसे जिन्होंने गायत्री मंत्र कहे उसकी रिपीट करते रहे। कहते ये सब अपनी अपनी क्रिया। देखो आगे 29 और 30 में क्या कहा है, चौथे अध्याय का हम पढ़ रहे हैं। 29-30 में आगे दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने अंदर की जो क्रियाएं हैं योगी क्रियाओं को करते हैं। अन्य योगीजन प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी करने वाले हैं। कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष है, प्राणायाम आदि करके ही अपने शरीर को सूक्ष्म बनाने की चेष्टा करते हैं पुरुष। और प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप नाश कर देने वाली यज्ञों के जानने वाले हैं नहीं। इसका अर्थ यह है कि सभी अपने अपने जो साधक अपनी क्रियाएं करते हैं उनको पाप नाशक जानते हैं। अब फिर 31 मत ये कहा है कि जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले, यज्ञ जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं और न ही परलोक, यानी वो तो यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखी, जो कुछ साधनाएं नहीं करते। तो आगे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो जिन यज्ञों का, यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी अभी तक तुझे मैंने दी है, ये ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसके अंदर वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है,
उसके अंदर वो विस्तार के साथ कही गई है। और उनको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोला गया, 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है। उसको तो तत्वदर्शी संत ही जानेंगे जो उस वाणी से परिचित है। आप देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के एवं माने इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो ये गीता में बोली ही जा रही है। ये लिखना था ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। अब ये ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने जहाँ विचलित हो गए, यहाँ गलत कर दिया। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में आपको दिखाते अनुवाद करता हूं कि कर कमलों से क्या लिखा है। अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा से यगा से विहिता पुरा। अब इसमें क्या कहा कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। हमने ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मण का अर्थ ये देखना था, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम फिर आगे चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर, ये 32वां श्लोक है। इसमें ये ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहाँ लिखा है कि और भी बहुत प्रकार के यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मण का अर्थ लिख दे या सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, खुद बोली हुई वाणी में, जो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान, मन इंद्री और क्रियाओं, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो ऐसी विधि है जो काम करते करते, वो ऐसी विधि वर्णित है उसमें 5वें वेद में सूक्ष्म वेद में कि काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। कहते काम करते करते करने की बता रखी है। उसको जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना, इंद्रियों द्वारा संपन्न होने वाले जान, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा बोली गई सूक्ष्म वेद 5वें वेद में वर्णित विधि को जानकर फिर तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या बताया है, चौथे अध्याय का 33वां, इसमें ये कहा कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब द्रव्यमय यज्ञ का अर्थ है, कहते हैं जैसे द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जैसे बगैर ज्ञान के तत्व ज्ञान हुए बिना अपनी मनमाने आचरण के आधार से कोई तो भंडारे कर देता है और कोई कहीं धर्मशाला बनवा देता है, कोई मंदिर बनवा देता है, कहीं कोई कंबल बांट रहा है। कहते हैं ये द्रव्यमय यज्ञ से की अपेक्षा, यानी आंख मीच के अंधाधुंध की ये दान करने की अपेक्षा आप पहले तत्व ज्ञान को समझ, और तत्व ज्ञान को समझकर फिर उस सतगुरु संत के बताए अनुसार साधना कर। उस तत्व ज्ञान में बताया जाता है कि गुरु बिन माड़ा फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं से पूछो वेद पुराण। तो तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार फिर दान करते हैं, आपको लाभ होगा। द्रव्य में यज्ञ फेर कर, ऐसे करने से कोई यूज नहीं है जो तू आंख मीच कर कोई करने लग जाओ, इसका ये अर्थ बनता है। देखिएगा, अब हम चौथे अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये जिस तरह के तू मनमाना आचरण कर रहा है, ये डरे ढो रहा है, ये सब कर्म तेरे बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर शास्त्र अनुकूल साधना तेरी प्रारंभ हो जाएगी। वो तत्व ज्ञान को समझ, यानी वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है।
अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो तत्व ज्ञान जो सुख संवेद पांचवा है, उस तत्व ज्ञान को, उस पांचवें वेद को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी पांचवा वेद सुख संवेद है। और उसमें बड़े विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ देखना। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, चौथे अध्याय का ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में पांचवा वेद है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत तत्वदर्शी न है। भली भांति परमात्म तत्व को यानी तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा इन आचार्य नर शंकराचार्यों ने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, और 2500 वर्ष से हमें फिर गुमराह करके हमें खजूर पर टांग कर चले गए। इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार, तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े? फिर इनसे पूछ ले संस्कृत में, चारों वेदों के इनको मंत्र याद पा जाएंगे। गीता जी भी घोट रखी होगी संस्कृत के अंदर, और इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वहां वो से तो निराकार है, दूसरे शब्दों में ये डिफाइन करते हैं। और जब यहाँ जन्म आता है ना, प्रकट होता है, जन्म लेकर, जैसे राम श्री कृष्ण विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार है ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को और शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? इनको पुराणों का ज्ञान नहीं, वेद तो बहुत दूर की बातें हैं। इनको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान नहीं। अगर इनको ज्ञान होता तो ये कहते कि जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं, वह परमेश्वर कौन है? तो ये क्या कहते हैं? पहले तो संस्कृत बोल लेंगे, संस्कृत भी पूरी बोल देंगे, अनुवाद भी सही कर देंगे, फिर कहते हैं वो तो अपने ही बारे में कह रहे हैं। कमाल के आदमी हो तुम। इसका मतलब ये हो गया कि तुम तो भगवान से भी ऊपर हो गए, भगवान के भावनाओं को समझ गए कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है। जब गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29 नंबर श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा कि तत्परम को जानकर और सारे अध्यात्म से परिचित, पूरे कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। यानी वो फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, वो अपना बुढ़ापे वाले दुख से और मृत्यु के दुख से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जो तत्परम से परिचित हो चुका है, उस परम अक्षर ब्रह्म से, परमेश्वर से परिचित हो चुका है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्परम, हे भगवान वो तत्परम क्या है, वो कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, इतना क्लियर है इस श्रीमद् भगवद गीता में। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म, उस परमेश्वर की जानकारी स्पष्ट दे रहा है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा, तू चिंता ना कर। क्योंकि ये नियम है कि जो अंश में जिसके विभाव में भावित रहता है, जिस पर आश्रित रहता है, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, वही उसी के पास जाता है। 8वें जाके 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में करा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के गीता जी के 8, 9, 10 श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म
देव पुरुष की तरफ संकेत कर रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गए दो अलग अलग। और ये कहते हैं अपने बारे में बोल रहा है कि इन्हें श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं दिखाई देता, इनके आध्यात्मिक नेत्रहीन थे ये। परमात्मा ने कहा था कि मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जगह सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे तो बड़े विद्वान मंडलेश्वर शंकराचार्य आचार्य, बड़े विद्वान संस्कृत घोट कर सुना दे सिख देव की तरह। और अब ये इनका ज्ञान देख लो कैसा समझे, न वेदों और पुराणों को कैसा आचरण धर्म का कर रहे हैं ये। अब यहाँ स्पष्ट कर रखा है, गीता ज्ञान दाता अपने विषय में तो 2 श्लोकों में स्पष्ट करा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा 8, 9, 10 श्लोक 8वें श्लोक अध्याय के में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाएगा। अपनी साधना का मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, अक्षर केवल यही अक्षर है। उच्चारण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम के जाप से प्राप्त होगी। वो क्या होगी? वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। आपको थोड़ा सा और हिंट देते हैं। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें श्री देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है। वो कह रही है, देवी जी कह रही है कि सब पूजाएं को त्याग कर केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी वापस जन्म मृत्यु में रहते हैं। अब देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। इसके 562 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। ये देखिएगा, संक्षिप्त देवी भागवत 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपनी भक्ति बताई है लेकिन उसको भी खंडित कर दिया कि ये भी पूर्ण नहीं है। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है और जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, वही ये परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, यानी ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की पूजा मत करो। सब दूसरी बातों को छोड़ दे, अन्य सब पूजाओं को त्याग दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम का जाप करने से
ओम ब्रह्म का जाप है, इससे क्या कल्याण होगा, उसको पा जाओगे। वो कहाँ रहता है? वह ये 563 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। अब वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब इति सिद्धम के ब्रह्म का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामुन समरण यह परियाति तजम देहम सयाति प्रमाम गतिम। यानी ब्रह्म ओम नाम से होने वाली जो परम गति है वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है, ब्रह्म की साधना है। और 8वें अध्याय 16वें श्लोक में गीता जी ने लिखा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर उनका जन्म मृत्यु बना रहेगा। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता 2 अध्याय के 12वें श्लोक में और 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है, नाशवान है। इसकी पूजा साधना करने से भी जन्म मृत्यु रूपी दीर्घ रोग नष्ट नहीं हो सकता, शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित है, क्योंकि ये परमेश्वर नहीं है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को यानी ओम नाम के जाप से जो ब्रह्म प्राप्ति है उसको अनुत्तम कह रहा है। इस यानी घटिया है, जन्म मृत्यु का रोग कटे नहीं तो अपने आप अनुत्तम है, उसका क्या व्यूज। और इनसे कोई पूछता है नाचारियों से, मंडलेश्वरों से, कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है। ये कहते हैं यहाँ अनुत्तम का अर्थ जैसा तुम जानते हो वैसा नहीं, जिससे उत्तम और ना हो। अरे भले व्यक्ति हो, अनुत्तम के तुमने अर्थ बदल दिए, शब्दों के अनर्थ कर डाले। उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम माने बोला जिस तो उत्तम और ना हो। ये व्याकरण बदल डाली इन लोगों ने। यदि इनकी बात को सत्य माने कि गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ कोई भगवान नहीं है, तो ये इसका ये अनर्थ करते भी अच्छा लगते हैं। अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। ये तो खुद कहता है कि मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो लिए, तू भी जन्म मृत्यु में रहेगा। ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की संसारों की वर्ष की रचना की है, जिसकी प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी की मैं शरण हूं और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये घुमा फिरा के श्री कृष्ण पहले छोड़े हैं कि अब अपने बारे में कह रहे हैं। ये अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी के वचन होते हैं ऐसे। अब प्रश्न आ रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3, 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जो गीता ज्ञान दाता से सुप्रीम है उसकी साधना के विषय में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका जाप की विधि मंत्र कौन सा है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद्या समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा तयगा विहिता पुरा। यानी सृष्टि के प्रारंभ में जो विद्वान पुरुष होते थे, ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाना है, जो तत्वदर्शी संत की संपर्क में आ गए, वो इसी तरह इसी का जाप करते थे। और ये संकेत छोड़ दिया कि ओम तो ये ब्रह्म का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहो।
तो इन तीनों के ही यहाँ जाप लिखे हैं। सरपुरुष का तो क्लियर लिख दिया ब्रह्म का, और अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म को, ये तत्व और सत्य सांकेतिक छोड़ दिए। गीता ज्ञानदाता को इनका पता ही नहीं, इसलिए कहता ये तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो मंत्र है वो ओम तत् सत है। ओम तो ब्रह्म का, तत् सरपुरुष का, सरब्रह्म कहो, इसको सरपुरुष भी कहते हैं ब्रह्म को, जिसको आप ब्रह्म वेल नोन हो गया यू, बाकी ये सरब्रह्म है और सरपुरुष भी इसी को कहते हैं। फिर अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। तो यहां बताया है कि इन तीनों मंत्रों की साधना से, मजदूरी से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त होगा और मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। यह कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते, वो सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। और ये अज्ञानी क्या कहते हैं, अपने बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण, इनकी बुद्धि श्री कृष्ण तो ऊपर उठी है कौन, इनको अध्यात्म ज्ञान था ही नहीं, डबो दिया पूरा विश्व। बोलो सतगुरुदेव।